आप ये सामने जाम देख पा रहे होंगे यार, ये डीएनडी का है। अभी इसका फ्लाईओवर का काम 15 फरवरी तक बताया गया था, बट अभी पूरा हुआ नहीं है। तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि डीएनडी वाला जाम भाई बहुत ख़तरनाक जाम है। और मैं जा रहा हूँ अभी नोएडा के अंदर, तो ये वाला रूट लेना मजबूरी थी, क्योंकि एक पार्सल जो डिलीवर किया था मैंने अभी लाजपत नगर पे दिया था। तो यहाँ से आश्रम ही बसता है। अगर मैं ओखला से जाऊँगा तो फिर दूर पड़ेगा, फिर वहाँ पे कालंदी को उनका जाम मिलना ही मिलना है। अभी मैं एक साथ 3 पार्सल डिलीवर करने जा रहा हूँ। एक तो डिलीवर हो गया मेरा लाजपत नगर में, और जब 3 पार्सल आपके एक ही मतलब पास पास से तो पिकअप करे थे मैंने, और दूर दूर के ड्रॉप पॉइंट मिले। मतलब पहली राइड पोर्टर की, दूसरी वी फास्ट की, और तीसरी भी वी फास्ट की। तो जब 3 पार्सल डिलीवर हो तो भाई काम तो होता ही है। का दिन तो मेरा बहुत बेकार ही गया यार, क्योंकि मैंने जब घर जाके तसल्ली से हिसाब किताब किया अपनी डे की अर्निंग का, तो पता चला कि 180 किलोमीटर में गाड़ी चली, जो कि अब तक की हाईएस्ट है मेरी। 180 किलोमीटर यार बहुत होती है एक दिन के अंदर एक राइडर को चलाना। बेशक से आप 200 किलोमीटर की गाड़ी चलाई होगी, लेकिन अगर सैलरी बेस काम हो जिसमें फ्यूल आपका मिल रहा हो, तो आपको समझ में आता है कि हम जा सकते हैं। लेकिन जिस ऐसे काम के अंदर जहां आपका पेट्रोल आपकी जेब से लग रहा हो, तो भाई फिर तो इतना फ़ायदा नहीं है। तो कल का दिन तो बहुत बेकार गया। तो उस दिन को कवर अप करने के लिए मैंने सोचा आज 3 राइड एक साथ मारेंगे। तो ये जब राइड कंप्लीट कर लूँगा तीनों एक साथ, तो मेरी गाड़ी चल जाएगी घर से लेके वहाँ तक 50 किलोमीटर के आसपास। क्योंकि लास्ट राइड मेरा है सेक्टर 65 मतलब नोएडा के अंदर ही है, देखा नहीं ढंग से मैंने। तो वहाँ तक जाऊँगा तो मेरी 50 किलोमीटर की गाड़ी चल जाएगी, और काम हो जाएगा मेरा 800 रुपये का। तो ये थोड़ा बचत हो जाएगी आज। तो कहीं ना कहीं कवर अप तो करना पड़ेगा यार, कल का हिसाब किताब। तो इसी उम्मीद में मैं आज आ गया हूँ 3 राइड लेके, और यहाँ पे नोएडा में फिर जाम मिल रहा है यार। फिल्म सिटी का जाम, फिर डीएनडी का जाम, जाम ही जाम मारे जा रहा है यार। एक तो स्कूल की जो बसें होती है ना यार, अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन जाम तो जाम से निकल के आया हो और जाम में फंसो यार। कितना दोपहर का टाइम वैसे ही है, गर्मी अब आ चुकी है, ऐसा लग रहा है। फरवरी तो कोई लग ही नहीं रहा कहीं से। जितना माहौल अभी गर्मी का है इस समय, आज से 10 साल पहले, 10 साल या 8-9 साल, हाँ 10 साल पहले मार्च में हुआ करता था। और मार्च के आखिरी में और अप्रैल की स्टार्टिंग में आसपास। और जबकि अभी फरवरी की सिर्फ 10 फरवरी आज। तो गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी मौसम गर्म हो जाता है। तो यार अब मैं जाम में पक रहा हूँ यहाँ से। तो पहले इसको निकलते हैं और पार्सल कंप्लीट करते हैं, फिर बैठ के खाना खाएंगे कहीं। आप देख पा रहे होंगे वैसे कि कितना सुनसान लग रहा है ना अभी से ही। सब लोग अपने घर के अंदर मस्त एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग कोरियर डिलीवर कर रहे हैं। तो सड़क काफ़ी चौड़ी है यार। अगर पतली सड़क होती तो कम सुनसान लगता। तो अब मेरा जो लास्ट ड्रॉप है, जो पोर्टर का पार्सल जो सबसे पहले पिकअप किया था, वो देना है। और आप देख पा रहे हो सिर्फ 6.8 किलोमीटर है बस यहाँ से, 14-15 मिनट में बस। क्योंकि यहाँ पे सड़कें इतनी खाली हैं, चौड़ी सड़कें हैं। तो काम जो मेरा 800 रुपये का नहीं हुआ, 767 रुपीज़ का काम हुआ, जो कि वो भी बुरे नहीं है फ़िलहाल। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 3 पार्सल ऑन द वे ही चले। आज ना एक्स्ट्रा पिकअप पॉइंट मिले, ना एक्स्ट्रा ड्रॉप, बेकार। सब रूट पे ही बनते रहे। सीधा समझ लो, तिलक नगर से नोएडा की राइड थी, इस बीच मैंने 2 पार्सल एक्स्ट्रा डिलीवर कर दिए। अब यहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है, और बस अपना काम अपना 767 का काम हो जाएगा। तो इसको देने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बैठ के तसल्ली से पेड़ की छाँव में कहीं खाना खाएंगे, और फिर देखते हैं। एक बार यहाँ भी पार्सल देने आया था एटोमस, इस एक बिल्डिंग का नाम है एटोमस वहाँ पे। तो इस काम में ये चीज़ तो सही रहती है, मुझे सही लगती है कि रास्ते ना याद हो जाते हैं। बिल्डिंग लगता है हम यहाँ पे पहले आ रखे हैं। किसी अपनी नॉलेज वाले इलाके में काम करो ना, तो इतना फ़िक्र नहीं रहती, चाहे रात हो चाहे दिन हो, है ना।
तो वो वाली बात है। तो बस इसको देते हैं, फिर बैठे खाना खाते हैं। 2 बजने वाले हैं वैसे ही। और वापसी पार्सल जैसे मैंने आपको बताई है कि वापस का पार्सल मिले बढ़िया सा, तो ये हमारा काम उसको बेहतरीन कर पाएंगे। 800 750 के काम में और 3 वापसी के मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो फटाफट देख के आता हूँ पार्सल को। गाइस अभी हो रहे हैं 3:52, आप टाइम देख पा रहे हैं। और मैं 1.5 घंटे से खाली बैठा हूँ, कोई राइड मेरी बजी नहीं है यहाँ पे। खाना वाना खाने के बाद 30 से 40 मिनट का रेस्ट ठीक है, क्योंकि मैं सोच ही रहा था 30-40 मिनट रेस्ट करने के लिए, बट कोई राइड मुझे मिल जाती उसकी तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, खाना फटाफट खा लेता हूँ। बट कोई नहीं, 40 मिनट के बाद मैं सोचा था कोई राइड मुझे मिल जाए, बट नहीं बची। अब खाली बैठना से यार अर्निंग तो कम होएगी, और अगर खाली जाना पड़ जाए घर तक का, यहाँ से 55 किलोमीटर घर है मेरा, तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मेरा 750 रुपये काम हो रखा है। अगर कोई राइड नहीं बचती तो फ़ायदा ही नहीं है हमारा नोएडा आने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सेक्टर 62 की तरफ जाऊँ, क्योंकि वहाँ से मुझे राइड मिल रखी है 1-2 बार, क्योंकि मैंने वहाँ पे पार्सल डिलीवर करे काफ़ी 1-2 बार से ज़्यादा, तो वहाँ से राइड मुझे मिल रखी है। तो 7-8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाते हैं और क्या पता रास्ते में कोई राइड बच जाए। ऐसे भी हो रखे हैं कि जब आप कहीं लोकेलिटी चेंज करते हो ना, तो आपको राइड मिल जाती है। तो बस यही सोच रहा हूँ मैं, इसी उम्मीद में उस तरफ जा रहा हूँ, और मिल जाए तो बात ही अलग है। तो चलते हैं यहाँ से राइड पार्सल एक्सेप्ट करके, फिर देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर तो मेरा यहाँ से बच गया है, हौजरी कॉम्प्लेक्स D33 से मैं थोड़ी दूरी चला था, बस 2-3 किलोमीटर, और मेरा एक ऑर्डर बच गया मेरा सैनिक फार्म का। तो ये है तो वी फास्ट का सिंगल ऑर्डर, और मैं यहाँ से वेट भी नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम फिर जाम वाला हो जाता है। और क्योंकि यहाँ से नोएडा से राइड कहाँ की बजेगी तो कुछ आइडिया भी नहीं है, क्योंकि इसमें पिकअप पॉइंट नोएडा की तहसील लिख के आता, खाली एड्रेस तो पूरा लिख के आता नहीं है। तो वहाँ से पता चले मैं कहाँ हूँ और कहाँ का पिकअप निकल रहा है। तो फ़िलहाल सिंगल राइड कंप्लीट करेंगे, और जो जहाँ ड्रॉप है इसका सैनिक फार्म के पास, वहाँ से तो मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शाहपुर जट हौस खास वहाँ से पार्सल मिल जाते हैं, पोर्टर के चाहे वी फास्ट के। तो वहाँ से करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि दिल्ली में जब आप पार्सल वी फास्ट के देखते हैं ना, तो उसमें काफ़ी हद तक सहूलियत ये रहती है कि दोनों ना ऊपर एड्रेस नीचे एड्रेस समझ में आते हैं। और नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जाओ तो वहाँ पे तहसील जो लिख के आता है, सिर्फ वहाँ पे ना एड्रेस लिख के नहीं आता, प्रॉपर खाली नोएडा लिख के आ जाएगा। नोएडा तो भाई आपको पता कितना बड़ा है। तो बस यही है, सिंगल राइड कंप्लीट करने जा रहे हैं, बट थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि 182 का ऑर्डर ये भी है। तो 750 और 182 का काम अपना हो जाएगा, लगभग 700-800 जो भी हिसाब किताब कर लेंगे बाद में बैठ के तसल्ली से। तो राइड फटाफट कंप्लीट करते हैं, और नहीं तो कालिंदी कुद का जाम तो सबको पता ही है, इसमें बार बार बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलते हैं फटाफट से, यहाँ से निकलते हैं नोएडा से। अभी भी देखो मेरे पास कोई ऑर्डर तो है नहीं, और मैं 25 किलोमीटर दूर अपने घर से हूँ। इस समय मैं हूँ साकेत के पास, समझ लीजिए मदनगिर पड़ता है यहाँ पे, हाँ मदनगिर पड़ता है, उसके पास हूँ मैं। तो यार आज का दिन तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंजाम ढंग से नहीं हो पाया यार, कोई ऑर्डर मेरा बजा ही नहीं। ये जो साकेत वाला इलाका है ना, जहाँ ये क्या बोलते हैं, ये सब इलाके पड़ते हैं, देवली, टिगड़ी, सैनिक फार्म, ये बहुत खचड़ पचड़ा इलाका है यार। ये बहुत मुश्किल से यहाँ पे जाम वाम से निकल के मैंने अपना जो नोएडा वाला पार्सल था वो कंप्लीट किया। उसके बाद उसमें लोकेशन में कुछ पंगा था, 1-8 किलोमीटर वो भी डिलीवर करना पड़ा, कस्टमर से पूछ के, उसकी GPS मंगा के, लोकेशन मंगा के। तो फिर मैं यार ऑर्डर का वेट करता रहा, लेकिन कोई ऑर्डर मेरा बजा नहीं, ना पोर्टर पे ना वी फास्ट पे। और मैं फिर एक ऑर्डर बहुत मुश्किल से बजा, बट वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसके अंदर कस्टमर कह रहा मैंने पहले सामान भेज दिया। और आप लोगों को पता ही है कि वी फास्ट का चैट सपोर्ट तो भाई बस भगवान ही बचाए, अगर उसमें फंसे तो भाई कम से कम मेरा आधा घंटा ख़राब हो गया उनकी ऐप से। चैट सपोर्ट रिप्लाई नहीं कर रहा, ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, और भाई जाम के लगा वैसे ही। तो मैं तो अपने सारी ऐप बंद क्या कर छोड़ ही दी मैंने, मोबाइल में मैं देख ही नहीं रहा, अपना मैं खाना पीने लग गया कुछ बर्गर। तो फिर जाके जब ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसके बाद मैं फिर ढूंढता रहा ऑर्डर को, मिल जाए, लेकिन कोई बजा नहीं। और जो ये ऑर्डर अब बजा है मेरा ओखला का, जो जनकपुरी साइड का है तो सही, लेकिन इसके अंदर पिकअप 8.5 किलोमीटर है वापस पीछे। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं वापस पीछे नहीं जाने वाला। अब मैंने इसको डाल दिया कैंसिलेशन के अंदर, मतलब कस्टमर से बात की मैंने, सर आप ही हटा दो, अगर हम अपनी तरफ से हटाएंगे तो 40 रुपये की पेनल्टी लगेगी, आप उसमें कोई रीज़न डाल दो बस। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर खाली।
तो गाइस बस ऐसे ही होता है यार, जब काम हमारा ना आए ना तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस अब मैं जाता हूँ वापस से अपने घर की तरफ। खाली उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अब तो 8:30 बज चुके हैं यार, 8:30 9 बजने वाले हैं अब क्या ऑर्डर मिलेंगे, हमें घर भी जाना टाइम से, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर बच गया इसके ऐसे ओखला ऐसे तो फिर कहाँ से कंप्लीट हो पाएगा यार। तो फिर तो चलते हैं, इस डे को एंड करते हैं। काम हमारा यार बहुत अच्छा हो गया था यार, आप लोगों को पता ही, 750 रुपये का काम, मतलब मेरा कितने बजे तक, 3 बजे से पहले पहले हो गया था। उसके बाद एक ही पार्सल लगा जो 184 रुपीज़ समथिंग का है, नोएडा से इधर का सैनिक फार्म का, बस वही। उसके बाद मुझे लगा कोई बच जाएगा, लेकिन कोई चांस वाली बात है नहीं। तो ऐसे दिन भी होते रहते हैं प्लस माइनस वाले, मतलब कभी अच्छे कभी ख़राब। कभी शुरुआत अच्छी होगी तो दिन ख़राब, एंड ख़राब होगा, एंड ख़राब हो, कभी एंड से होगा तो शुरुआत ख़राब होगी। तो ऐसी यार दिन पे फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो कोई नहीं, चलते हैं इतनी अर्निंग बटोर के, और फिर मिलते हैं कल।